welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, हम अपने शेयर्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे. बट जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाके देख कर आओ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाए, सो दैट आपको पता तो चले कि कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्या पर्पस है और क्या प्रोसेस है. भूल तो नहीं गए कि पहले आई एप्लीकेशन, फिर हुआ अलॉटमेंट और फिर करी गई कॉल्स, क्योंकि इसी के बेसिस पे आज हम बनाने वाले हैं इसकी एंट्रीज. तो जिसने उसको नहीं देखा है जाके उसको जल्दी से देख कर आओ. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन आपके पास है, तो जल्दी से देख कर आओ. वाई वेट. चलिए फिर अपने एंट्री मेकिंग पार्ट की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे गाने में था कि पहले मांगी एप्लीकेशन, तो हम क्या एप्लीकेशन लेटर मांग रहे होते हैं? नहीं, हम तो एप्लीकेशन मनी मांग रहे होते हैं, है ना. हमें पता है कि हमारे इन्वेस्टर्स हमें सबसे पहले क्या देंगे? एप्लीकेशन मनी देंगे. फिर हमें अलॉटमेंट मनी मांगना होगा उनसे, फिर हम उनसे मांगेंगे कॉल्स. इसका पूरा प्रोसेस तो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझ ही चुके हैं. जब वो एप्लीकेशन मनी देंगे तो क्या वो मनी डायरेक्टली कैसे आएगा? मतलब कुछ तो प्रोसेस होगा ना. पता है आपको कि बैंक में आता है. गुड. तो सबसे पहले कहाँ आएगा? पैसा आएगा बैंक में. तो बैंक में जब भी आता है पैसा तो हम उसको क्या करते हैं? क्या हम उसको डेबिट करते हैं? क्या मैं किसी भी 11th के अलावा किसी रूल पे गई? नहीं गई. सेम वही रूल फॉलो कर रही हूँ. बैंक में आया पैसा तो कर दिया उसको डेबिट. नाउ हमने इस बैंक को डेबिट करा, बट वाई? रीज़न क्या था? किस वजह से? एप्लीकेशन मनी की वजह से. भाई एप्लीकेशन मनी आया तभी तो बैंक डेबिट हुआ ना. अब जिस वजह से डेबिट हुआ था उसको कर दिया क्रेडिट. बट हमारा रीज़न एप्लीकेशन मनी मांगने का क्या था? टू इंक्रीज आवर शेयर कैपिटल, नॉट टू इंक्रीज आवर एप्लीकेशन मनी, इजंट इट. हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? डायरेक्टली शेयर्स. बट यहाँ बढ़ क्या गया? इनडायरेक्टली एप्लीकेशन मनी. ये तो गलत बढ़ गया. तो इसको क्या करोगे? कैंसिल आउट. पर एंट्री तो सबसे पहले यही मांगी जाएगी. फिर अब इसको कैंसिल आउट करने की एंट्री करनी होगी. कैसे करेंगे हम? ये कर दिया क्रेडिट में, तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है? डेबिट. तो अब इसको कर दूंगी मैं डेबिट. ठीक है, डेबिट वाला पार्ट हो गया. नीचे क्रेडिट में क्या है? क्या बढ़ाना है मुझे? एक्चुअली शेयर कैपिटल विच इज़ अ कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. तो नीचे क्रेडिट वाला भी मिल गया और ऊपर हमें ऑलरेडी कैंसिल करने के लिए मिला ही हुआ है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री. पहले हमने बैंक में पैसे रिसीव कर लिए. किस लिए? एप्लीकेशन मनी की वजह से. फिर उसको एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर दिया अपने शेयर कैपिटल में. तो अलॉटमेंट मनी से जुड़ा हुआ काम यहीं पे हो गया ख़त्म. तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ, जो कि क्या था गाने का नेक्स्ट फ्रेज़? पहले आई एप्लीकेशन, फिर हुआ अलॉटमेंट. इसका मतलब अब कंपनी क्या करेगी? अब अलॉटमेंट होगा. किसका? शेयर्स का. तो कंपनी ने क्या करा? सीधा सीधा पैसे ले लिए पहले. फिर जिसको वो अलॉट कर सकती थी अब वो अलॉट करेगी. पहले उसने पैसे यहाँ पे सबके ले लिए. फिर जिसको वो शेयर यहाँ पे अलॉट कर सकती थी अब वो अलॉटमेंट यहाँ पर होगी. तो अलॉटमेंट करते वक्त कंपनी की क्या बढ़ जाएगी? शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी. ऑब्वियसली जब पूरे 10 रुपये तो मांगती नहीं ना वो एक साथ. वो क्या करती है? यहाँ पर 5 रुपये, फिर यहाँ पे कितने मांगे थे उसने? 2 रुपये, और 3 बार तो कॉल करी थी उसने. याद है ना हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल? तो यहाँ पे कितने मांगे थे उसने? 2 रुपये. तो वो कंपनी के शेयर कैपिटल को 2 रुपये से बढ़ाएगी. ठीक है, हमें ये तो पता है कि अगर कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट में कुछ ना कुछ तो होगा, है ना. तो क्रेडिट में तो 2 रुपये से बढ़ गया. बट डेबिट का क्या? हमारी एंट्री तो विदाउट डेबिट और क्रेडिट कंप्लीट ही नहीं होती है. तो डेबिट में क्या करेंगे? ये प्रोसेस किसका है? अलॉटमेंट का. तो अलॉटमेंट का नाम आएगा यहाँ पे. क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी. ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट मनी पाना तो हमारा मकसद नहीं था. हमें तो शेयर कैपिटल बढ़ाना था. वो हमने बढ़ा भी दिया. पर क्या पैसे रिसीव हुए? नहीं. अब हमारे पास पैसे आएंगे. अब हमने कम्युनिकेट कर दिया है अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टर को कि आपको हमने शेयर दिया है तो आप प्लीज़ हमें पैसा दे दीजिए. तो हमने यहाँ पे दे दिया है शेयर. अब वो देगा हमें बाकी के 2 रुपये अपने तरफ से. तो अब हमारे होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब आए हैं रियल में पैसे 2 रुपये से. और किस पर्पज़ से आए हैं हमें पता है? अलॉटमेंट की वजह से आए हैं. सो वी डन विद अलॉटमेंट मनी ऑल्सो. तो एक बार दोबारा जाके बैक से इस वाले स्टेप पे आते हैं, क्योंकि एंट्रीज ही एक ऐसा पार्ट है. अगर आपने शेयर कैपिटल की समझ ली तो आपको ये चैप्टर कभी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं लग सकता.
ठीक है। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या हुआ था। एप्लीकेशन मनी, पहले हमने बोली कि जिस जिसको शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन मनी दे दो, तो पहले पैसे आए, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट पहले करा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उसको शेयर कैपिटल में बढ़ा दिया। 5 रुपये दिए थे ना सबने, तो वो 5 रुपये बढ़ा दिए। अब हम लोग उन इंसानों को बता रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि हमने आपको शेयर कैपिटल अलॉट कर दिया, तो अब आप प्लीज़ आगे वाले पैसे भी दे दो। तो इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले और बाद में मनी के साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहले मनी है और यहाँ पे बाद में मनी है। सेम गोज विथ कॉल्स। कॉल्स में भी क्या होगा कि पहले हम बोलेंगे कि ठीक है अब आप अपनी पहली कॉल दे दीजिए, पहले दूसरी कॉल दे दीजिए, तीसरी कॉल, और जब जब हम बताएंगे इन्वेस्टर्स पैसे देंगे तो पहले आएगी उसकी शेयर कैपिटल बढ़ाने की एंट्री, उसके बाद आएगी मनी रिसीव करने की एंट्री। तो चलिए पहले अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं। शेयर कैपिटल बढ़ेगा टू शेयर कैपिटल, बट किस पर्पज से बढ़ गया इस बार? ये इस बार बढ़ा कॉल्स की वजह से। कॉल्स कौन सी? फर्स्ट कॉल। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल कितने की थी हमारी? 1 रुपये की थी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 रुपया आ जाएगा। फर्स्ट कॉल से शेयर कैपिटल बढ़ गया, अब पैसे देंगे भाई इन्वेस्टर्स। हमने अगर उनकी शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया है तो पैसे दो, बैंक अकाउंट डेबिट करवाओ 1 रुपये से। टू किस पर्पज से? भाई फर्स्ट कॉल की वजह से, ठीक है। सेम अब सेकंड कॉल के लिए क्या होगा? पहले मैं सेकंड कॉल से शेयर कैपिटल को बढ़ाऊंगी, इन्वेस्टर्स को बताऊंगी कि भाई मैं तुम्हारी कैपिटल बढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे को पैसे भी दे दो। तो अब मैं यहाँ पे इस फर्स्ट कॉल को, ये कॉल हो गई, दूसरी एंट्री सेम ही होगी, सेकंड कॉल शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। अब अगर थर्ड वाले कॉल की एंट्री करनी हुई तो आप बताओ क्या होगी? सबसे पहले तो हम अपने उस थर्ड कॉल की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे, तो थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब उस थर्ड कॉल अकाउंट की वजह से हमें मिलेंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड कॉल। दैट्स इट, बस हमारी एंट्रीज इतनी ही थी। लो एक बार मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। थर्ड कॉल 1 रुपये की टू कैपिटल ओके। तो ये रही हमारी थर्ड कॉल की भी एंट्री। अब एंट्रीज पता चला आपको कितनी इजी हैं, बस हमें सीक्वेंस याद करके रखना है, क्योंकि हम पहले मांगेंगे एप्लीकेशन, तो पहले मांगी है तो पैसा पहले आएगा, बाकी सब में पैसा बाद में आएगा। और इस तरीके से आपको एंट्रीज बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे बैंक अकाउंट पहले क्यों है, क्योंकि आपको लॉजिक पता चल गया है कि भाई पहले मांग रहे हो, पैसा ही मांग रहे हो डायरेक्ट, तो पहले पैसा ही आएगा ना। So with this we are done with our entry part. In the next video we are going to cover the practical portion of it, क्योंकि बिना इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के करें तो आपको ये चैप्टर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम सारी एंट्रीज को दोबारा बनाएंगे बट एक क्वेश्चन को लेकर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले जैसे हमने अपना प्रॉमिस डिलीवर करा है ना, आपको पता है आपका क्या है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू Similar Classes. Thank you.